मैं हूं मोयना, एक नई कहानी के साथ, जो दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी है। कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस लोग थक जाते हैं लड़ते लड़ते, समझते समझते, उम्मीद करते करते। और ये कहानी विवान और अनाया की है, जिन्हें दुनिया से नहीं, खुद से हार मान ली। पहली मुलाकात। विवान को पहली बार अनाया तब मिली थी जब बारिश हो रही थी। तब वह हाथ में कॉफी लिए भागती हुई कैफे के अंदर आई थी। उसकी हंसी, उसकी आंखों की चमक, विवान ने तभी सोच लिया था, यही है मेरी कहानी का पहला और आखिरी पात्र। दोनों की दोस्ती हुई, फिर देर रात वाली बातें, फिर बिना कहे समझे जाने वाला प्यार। वो प्यार था, पर किसी ने कब कहा, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। विवान अनाया के बिना रह नहीं सकता था, और अनाया सोचती थी काश वो कह दे, पर दोनों चुप रहे। प्यार जितना गहरा था उतना ही नाजुक था। फिर एक दिन बिना बताए, बिना वजह, अनाया दूरी बनाना शुरू कर दिया। मैसेज धीरे धीरे कम, कॉल्स छोटी हुई गई, और आंखों में ऐसा दर्द जो शब्दों में कभी समझ ही नहीं आता। एक रात विवान ने पूछा, क्यों जा रही हो? अनाया रोते हुए बोली, क्योंकि जब मैं अब तुम्हारे सपनों में बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे डर है कि एक दिन तुम मेरी मोहब्बत से थक जाओगे। विवान चला आया, पागल हो क्या? मोहब्बत बोझ नहीं होती। पर जवाब केवल खामोशी थे, और फिर अनाया चली गई। 2 साल बाद विवान जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गया था। सक्सेसफुल करियर, अवार्ड्स, परफेक्ट लाइफ, बस दिल खाली था। एक दिन वे उसी कैफे में बैठा था जहां कहानी शुरू हुई थी। दरवाजा खुला, अनाया अंदर आई। वही चेहरा, पर आंखों में चमक नहीं, थकान थी, टूटी हुई उम्मीद थी। विवान खड़ा हुआ। दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। अनाया धीरे से कहा, कैसे हो? विवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस ठीक हूं, बस तुम नहीं हो। अनाया रो पड़ी, और वो हाथ बढ़ाकर बोली, विवान, क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? लंबी खामोशी के बाद विवान ने कहा, मैं आज भी तुम्हारी उसी पागलपन से चाहता हूं, पर क्या तुम अब भी खुद से प्यार कर सकती हो? अनाया ने सिर झुकाया। तभी विवान ने हाथ पकड़कर कहा, प्यार 2 लोगों के बीच की लड़ाई नहीं, बस दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है। अनाया रोते हुए मुस्कुराई। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया। तुम लौट आई हो, अब बस कभी मत जाना। Thank you so much. This is the story.